सभी कार्यकर्ताओं साथियों से निवेदन है, तमाम लोग बैठ जाएंगे। मंच पर जितने भी लोग हैं वो बैठ जाएं। मंच पे जितने भी लोग हैं अपने अपने कुर्सी पे बैठ जाएं। आप लोग के नेता प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। एक बार बोले जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज। और समझ में आ रहा है। एक बार दिल पीछे एक बार हाथ उठा के बिहार के धरती के लिए सब लोग पूरी ताकत से बोलेंगे जय बिहार। मोहब्बत नगर के आदमी हल्के दम है यार, इतना धक्कम धुक्की कर रहे हो, इत्मीनान से खड़ा होकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। बहुत देरी हो गई आदमी में, बहुत देर हो गया, माफी चाहते हैं। आपका रोड इतना खराब है, इतना जाम है। अब आप तय कर लीजिए कि पहले हम बोले आकि नारे लगेगा, बोलने के बाद हाथ मिलेगा। अभी आप बैठ जाइए, जो जहां पहले बैठे, पहले बैठिए भैया, बैठिए बैठिए। अभी इतना देर इंतजार किए हैं, 15 मिनट बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। अरे हाथ मिलाएंगे इसके बाद, यहाँ 2 घंटा रुकेंगे, हाथ मिलाएंगे इसके बाद। भैया बैठ जाओ यार, बैठिए। अब बात हो जाओ आकि खाली अब जिंदाबाद बंद कर दो। बोले कि ना बोले भाई, बोले कि नहीं बोले पहले तय कर लो। एक बार सब लोग अब तो जिंदाबाद बोल लो। एक बार सब लोग बस अब 10 मिनट खाली लागी बात पूरा सुनने में, समझने में। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने पापा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो सब काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे गली गली क्यों घूम रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया विधायक जिताते हैं, सांसद बनाते हैं, वैसे 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई,
जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और जो आप और आपके बच्चे थे जहां थे वहीं रह गए। तो जब ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत कर राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आप जीवन बदले और आपके बच्चे जीत कर आए, इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। अरे भाई ज्यादा जोश में मत आओ। हम वोट नहीं मांगते। बहुत आदमी यहाँ आया है समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि ये नया दल आया है, आप लोग सब लोग वोट दीजिए, हम लोग का उम्मीदवार जीतेगा तो आपका हम लोग काम करेंगे। हम आपको बताते हैं हम वोट नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर हम लोगों ने 15 बरस तक गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। आप 3-4 घंटे से बैठे हैं, अब 20 मिनट और इंतजार कीजिए। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आपको रास्ता समझ में आ जाए तो उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे, अगर वोट वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, बिहार में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो नेताजी के ना, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको ये रास्ता सीखना देखना है। अब भाषण खत्म। आपसे 3 गो सवाल हम पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, खाली जोर से हाँ या ना कहना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है, और जब आप जवाब दीजिएगा हाथ उठा कर दीजिएगा। आपको बताएंगे कि हाथ क्यों उठवाते हैं। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ मोहद्दीन नगर के जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार आपके लिए, आपके बच्चे के लिए हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने,
लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो जीवन आपका सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, परेशानी का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मोहद्दी नगर की जनता कैसे चुप। अभी कितना जोर से बोलनी है, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहां बैठ के 2 घंटा से नारा लगा रहे हैं। कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई विधायक को, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट देने से पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करो, अपने आंख के सामने जादू देखिए। 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सबको सोचकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर बताना है, हाँ कि ना। हाथ सबका उठना चाहिए। अरे हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हाथ नहीं उठाइएगा। हाथ उठाइए और बताइए, किया है कि नहीं किया है? अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? ना सुनाई दिया, किया है कि नहीं किया है? पीछे जो लोग बैठे हैं जोर से बोलिए, आपका काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना। अब पीछे मत हटना भाई, जादू देखो। अब जादू देखिए। आपने कहा, आपने सबने देखा, सब लोग कहल कि भैया जकरा के वोट देनी जा, आज तक हमनी के कोई काम ना कैलस। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मोहद्दी नगर में, समस्तीपुर में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आवाज नहीं यहाँ के आदमी के मुंह में। आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले लोगों ने कहा, सब हिंदुओं ने कहा कि ये भैया हमरा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, समस्तीपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? भाई अगली बार दोबारा नहीं कहेंगे, हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? हाँ या ना बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया बिजली के लिए नीतीश कुमार को। बहुत आदमी कहा ना, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए बिहार में। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाइए तबे समझ में आएगा। बिजली आया है कि नहीं आया है?
भाई आप 3 घंटा से बैठे हैं, अगर सीखना है तो जवाब देना पड़ेगा, और न सीखना है तो हम भी अपना गला नहीं फाड़ेंगे, माइक रखेंगे, घर जाएंगे। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोगों ने कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, समस्तीपुर से, मोती नगर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं। अब बजा लीजिए ताली एक बार ताली बजाना अलाउ है। वोट ना मांगते हैं, यही बताने आए हैं। हाथ जोड़कर आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आप बहुत देर से बैठे हैं, अंतिम सवाल पूछेंगे, इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक बार अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? पीछे से जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाना है ना, दोनों हाथ उठाना है। पीछे तक दिखा नहीं हमको, जो खड़े हैं उनको भी उठाना है। हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों के, बिहार के बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा का पूरा मोदी नगर झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा अभी 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आपके गांव में आए हैं, 2 बरिस पैदल चले हैं, 5000 बिहार के गांव में गए। आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चे आपके मिले, आपके गांव के, समाज के, आपके जिले के, प्रखंड के, अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं यहां देख लीजिए, रोड पर, मैदान में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दुर्दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, बच्चे को चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतनी गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से खिलाएं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कहां से चप्पल खरीदें। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने
आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा अभी चुनाव में वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू कहकर जो हाथ उठवाए थे, इसी हाथ से जाकर उस नेता को बटन दबा के जिताओगे जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया। और यहां कहता है कि बच्चे की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। यहां कहता है 5 बरस रोता है, ए भैया इजा पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, खाने को अनाज नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद जब वोट आता है तो सारा बात भूल के जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में फिर जाकर उसी नेता को वोट देते हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं, आप एगो दल विकल्प बनाइए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं हाथ जोड़कर, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यहाँ के आदमी को ही नहीं सुधरना, सब कष्ट करता है, अब वोट के दिन भुला जाता है। भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को बुझाता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आप में से किसी को उसका चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। गांव में चलते हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। यहाँ मोदी नगर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप लोग नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? आप बताइए। लोग सब सुनने के बाद कहता है ये भैया अब गलती नहीं होगा, विकल्प नहीं था, क्या करे, बिहार में तो दले नहीं था, अब आप एगो दल बनाए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारा मदद नहीं कीजिएगा, आप नहीं सुधर सकते। लोग हमारा मदद क्या करेगा? अरे जो लोग अपने बच्चों के मदद में नहीं खड़े हुए वो प्रशांत किशोर के चलने से, कहने से सुनने वाले हैं। आप नहीं सुधरने वाले हो, इसलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे अभी, उसको सीख लीजिए और उसके बाद जो मन आए जाके कीजिए। लेकिन ये मंत्र जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे जाकर वोट दीजिएगा तो और कुछ होगा या नहीं। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जितना लोग को ये सीखना है, अब उसको 2 संकल्प लेना है। पहली बात, इस बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने
बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी जो जो इस बात से सहमत है वो अपना हाथ उठाकर संकल्प लेगा। देखो कहे ना कि अभी ना सुधरेगा बिहार का आदमी, धीरे धीरे उठा रहा है। हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? हाथ ना उठ रहा है, हाथ उठाइए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? आके 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। भैया पहले बात समझ लो, क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए 2000-3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया? सबको बोलना है भैया, घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दाखिल खारिज कराने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में FIR करने में पुलिस वाला पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? CO BDO पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? गांव गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे तो 5 वर्ष आप ही का पैसा लूट के रखा है, उसमें से आके 1000 रुपया देगा, 2000 देगा तो पैसा लेना है, क्योंकि ये आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद करना है। अगली बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सभी को अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार में बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। अगला वोट बिहार में आप अपने बच्चों के लिए देंगे कि नहीं देंगे? अपने बच्चों के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा? अपने बच्चों के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा? पढ़ाई के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो भाई, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? यहाँ के आदमी का मुंह में जबाने नहीं। इसी दुर्दशा में अभी कई बरस जिंदा रहना पड़ेगा। मुंह खोल के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प याद रखना है, अगली बार वोट किसी नेता दल जाति धर्म के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अगर ये कीजिएगा तो हमसे लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाएंगे, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। एक बार भैया इस पर ताली बजा लो। ये बिहार के बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे आप समझ लीजिए, इस बार छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तब नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितने लोग आपके घर के गए हैं सवांग बाहर मजदूरी करने,
जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाना है, अथवे में सब दम है। हाथ उठाकर बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी जब जाइएगा घर तो फोन करके अपने घर के सवांग को बताना है कि बचवा रे, इस बार जब दिवाली में छठ में घरे आओगे, इस बार जब दिवाली और छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए तुमको बिहार से, समस्तीपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए नहीं बात? होके के चाहिए। तब जे खड़ा बाबू क्यों करा के कैसे हिलाई? उठा के बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, छठ के बाद ये नीतीश कुमार अभी 10 वर्ष से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपया भीख देता था। 2 वर्ष हम लोग हल्ला किए तो आज बढ़ा के किया है 1100 हो गई। जितना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष लोग बा, अब राउर पेंशन 400 ना 1100 हो गई। लेकिन छठ के बाद कार्तिक महीना से 1100 रुपया ना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया का पेंशन मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा भाई भतीजा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी जाता है सरकारी विद्यालय में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, बच्चा गया खिचड़ी खाया, उसको 2 थप्पड़ मार के भगा दिया। तब ये तय हुआ कि जब अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, जनता का राज बनाइएगा, तो दिसंबर से जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप गरीब परिवार के बच्चों को ये हक है कि वो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और प्राइवेट इस अंग्रेजी स्कूल में भेजने का फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। अब हाथ उठाइए और बजाइए ताली इस बात पर। ना दम नहीं है, कितना जोर से दुखो नारा लगा रहे हैं। अब जरा दम दिखाइए, बताइए 4 महीना के बाद नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जो नहीं बोल रहा है भैया बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? इसको रखना है बोलिए, रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहिए कि नीतीश को वोट दे दीजिए, तो दे दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? भाई मोदी में वोट काहे नहीं दीजिएगा? हमसे समझिए, आप बताइए। एक आदमी को बताना है वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है वोट बिहार में, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? पीछे का आदमी नहीं बोल रहा है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, बाकी लोग चुप रहिए, जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं सब लोग सोचकर बताइए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? अगर आप और वोट दीजिएगा मोदी के कहने पर, तो फैक्ट्री कहां लगेगा? अब फैक्ट्री चाहिए कहां? बिहार में? तो वोट हम लोग मोदी कहने पर देंगे? नहीं देंगे ना। हाथ उठाइए, जितना मोदी भक्त है सब हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाइए। अभी हाथ दिखाओ, उठा, फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी होने लगेगा। हाथ उठाइए और बताइए मोदी कहने वोट दीजिएगा? जोर से बोलिए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर मोदी के कहने पर दिए तो गुजरात में जो बिहार के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं उसका भागीदार आप ही होइएगा।
मोदी के कहने वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई लो रैयन की जाई सुनाई नहीं दिया रैयन की जाई मैथिली में क्या कहल जाला गैलन रैयन की जाई मैथिली बोलिए हैं रैयन की जाई रैयन की जाई मैथिली में क्या बोला जाए बोली हैं रायथिन की जाई थी रायथिन की जाई थी जोर से बोलिए रायथिन की जाई थी अरे हाथ उठाइए बोलिए रायथिन की जाई थी नीतीश कुमार रायथिन की जाई अरे जोर से बोलो भाई रैयन की जाई झूठ नहीं ना बोल रहे हैं तो कोई ये जब आज लालू के ललटेन चाहिए लालू के ललटेन चाहिए ए भाई लालू का जंगल राज चाहिए लालू का अपहरण रंगदारी वाला राज चाहिए लालू के ललटेन चाहिए ना चाहिए हाथ उठा के बोलिए चाहिए कि नहीं ना कहिए क्या कह रहा हूँ बोलिए लालू का राज चाहिए अपहरण रंगदारी वापस से चाहिए नहीं चाहिए ना तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो के बचा अरे कौन बचा लालू नीतीश मोदी तीनों साथ कौन बचा ना सुनाई दिया कौन बचा जोर से बोलिए कौन बचा आवाज नहीं आया यहाँ के लोगों के मुंह में आवाज नहीं है लालू नीतीश मोदी तीनों साथ कौन बचा दिनकर महाकवि दिनकर ने क्या कहा सिंहासन खाली करो कि जनता अब आती है बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होगा कि चाहिए लगाइए दम बोलिए जय बिहार सब दूध दही बेचाता नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा क्या करेगा बेचारा आदमी ऐसे ही मुंह से आवाजें नहीं निकल पूरा जोर से बोलिए जितने जोर से बिहारी कह के आपके भाइयों को बिहार के लोगों को गाली दिया जाता है उतनी जोर से बोलना है जय बिहार जय बिहार जय बिहार आपसे वोट मांगे नहीं पैसा चंदा लिए नहीं आदमी कहता है बड़ा बढ़िया बतिया रहा है अपने लिए क्या चाहता है कुछ आदमी के बुझाता कि हम जब मुख्यमंत्री बने आइल बने अरे आप हमको नहीं जानते हैं हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं 1 2 नहीं 11 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाए हैं ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लड़के गुजरात बिहार में नौकरी रोजगार करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होके के चाहिए कि ना तो बूढ़ लोग के तो नहीं जाना सब नया लड़का बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दूसरे राज्य का लोग आकर जब यहाँ मजदूरी करेगा तब हम लोग का हिसाब बराबर होना चाहिए ना जरा लगाओ दम बिहार की आवाज में बोलिए जय बिहार और अगर बात ठीक लगा हो तो वोट हम मांगे नहीं पैसा चंदा लिए नहीं और कुछ नहीं एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो बस अब 4 महीना में इंतजार खत्म छठ के बाद नई व्यवस्था बिहार में आने वाली है बिहार की बदहाली खत्म होने तमाम लोग बैठ जाएंगे मंच पर जितने भी लोग हैं वो बैठ जाएं मंच पे जितने भी लोग हैं अपने अपने कुर्सी पे बैठ जाएं आप लोग के नेता प्रधान किशोर जी आ रहे हैं एक बार बोले जय बिहार जय बिहार जय बिहार
एक बार पीछे चलो पीछे 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 एक बार हाथ उठा के बिहार के धरती के लिए सब लोग पूरी ताकत से बोलेंगे जय बिहार। मोहब्बत नगर के आदमी हरकतों में आए, इतना धक्कम धुक्की कर रहे हो, इत्मीनान से खड़ा होकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। बहुत देरी हो गया आने में, बहुत देर हो गया, माफी चाहते हैं। आपका रोड इतना खराब है, इतना जाम है। अब आप तय कर लीजिए कि पहले हम बोले आकि नारे लगेगा, बोलने के बाद हाथ मिलेगा। अभी आप बैठ जाइए, जो जहां पहले बैठिए भैया, बैठिए अभी इतना देर इंतजार किया है, 15 मिनट बैठिए प्लीज, बैठिए। अरे हाथ मिलाएंगे, इसके बाद यहाँ 2 घंटा रुकेंगे, हाथ मिलाएंगे इसके बाद। भैया बैठ जाओ, यहाँ बैठिए। अब बात हो जाओ आखिर खाली अब जिंदाबाद बंद कर दो। बोले कि ना बोले भाई, बोले कि नहीं बोले पहले तय कर लो। एक बार सब लोग अब तो जिंदाबाद बोल लो। एक बार सब लोग बस अब 10 मिनट खाली लगी बात पूरा सुनने में, समझने में। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। दोनों हाथ उठाकर जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने पापा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो सब काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे गली गली क्यों घूम रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया विधायक जिताते हैं, सांसद बनाते हैं, वैसे 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और जो आप और आपके बच्चे थे, जहां थे वहीं रह गए। तो जब ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत कर राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप जीवन बदले और आपके बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। अरे भाई, ज्यादा जोश में मत आओ। हम वोट नहीं मांगते। बहुत आदमी यहाँ आया है समझ के
कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि ये नया दल आया है, आप लोग सब लोग वोट दीजिए, हम लोग का उम्मीदवार जीतेगा तो आपका हम लोग काम करेंगे। हम आपको बताते हैं हम वोट नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर हम लोगों ने 15 बरस तक गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। आप 3-4 घंटे से बैठे हैं, अब 20 मिनट और इंतजार कीजिए। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आपको रास्ता समझ में आ जाए तो उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे, अगर वोट वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, बिहार में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो नेताजी के ना, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको ये रास्ता सीखना देखना है। अब भाषण खत्म। आपसे 3 गो सवाल हम पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। खाली जोर से हाँ या ना कहना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। और जब आप जवाब दीजिएगा, हाथ उठा कर दीजिएगा। आपको बताएंगे कि हाथ क्यों उठवाते हैं। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ मोहद्दीन नगर के जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार आपके लिए, आपके बच्चे के लिए हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो जीवन आपका सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, परेशानी का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मोहद्दीन नगर की जनता कैसे चुप। अभी कितना जोर से बोलनी है,
ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहां बैठ के 2 घंटा से नारा लगा रहे हैं, कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई विधायक को, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट देने से पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करो, अपने आंख के सामने जादू देखिए। 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सबको सोचकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर बताना है, हाँ कि ना। हाथ सबका उठना चाहिए। अरे हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है। बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हाथ नहीं उठाइएगा। हाथ उठाइए और बताइए, किया है कि नहीं किया है। अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? हाँ सुनाई दिया, किया है कि नहीं किया है? पीछे जो लोग बैठे हैं जोर से बोलिए, आपका काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना। अब पीछे मत हटना भाई, जादू देखो। अब जादू देखिए। आपने कहा, आपने सबने देखा, सब लोग कहल कि भैया जकरा के वोट देनी जा, आज तक हमने के कोई काम ना कैलस। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मोहद्दी नगर में, समस्तीपुर में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आवाज नहीं यहाँ के आदमी के मुंह में। आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले लोगों ने कहा, सब हिंदुओं ने कहा कि ये भैया हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, समस्तीपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? भाई अगली बार दोबारा नहीं कहेंगे, हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? हाँ या ना बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया बिजली के लिए नीतीश कुमार को। बहुत आदमी कहा ना मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए बिहार में। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाइए तबे समझ में आएगा। बिजली आया है कि नहीं आया है? भाई आप 3 घंटा से बैठे हैं, अगर सीखना है तो जवाब देना पड़ेगा, और न सीखना है तो हम भी अपना गला नहीं फाड़ेंगे, माइक रखेंगे, घर जाएंगे। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोगों ने कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात,
और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, समस्तीपुर से, मोती नगर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए, वोट नहीं मांगते। अब बजा लीजिए ताली एक बार ताली बजाना अलाउ है। वोट ना मांगते हैं, यही बताने आए। हाथ जोड़कर आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आप बहुत देर से बैठे हैं, अंतिम सवाल पूछेंगे, इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक बार अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? पीछे से जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाना है ना, दोनों हाथ उठाना है। पीछे तक दिखा नहीं हमको, जो खड़े हैं उनको भी उठाना है। हाथ उठाकर बताइए आपको अपने बच्चों के, बिहार के बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा का पूरा मोदी नगर झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा अभी 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आपके गांव में आए हैं, 2 बरिस पैदल चले हैं, 5000 बिहार के गांव में गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चे आपके मिले, आपके गांव के, समाज के, आपके जिले के, प्रखंड के, अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं यहाँ देख लीजिए, रोड पर, मैदान में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दुर्दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, बच्चे को चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतनी गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से खिलाएं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कहां से चप्पल खरीदें। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा भी चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू कहकर जो हाथ उठवाए थे, इसी हाथ से जाकर उस नेता को बटन दबा के जिताओगे जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया।
और यहाँ कहता है कि बच्चे की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। यहाँ कहता है 5 बरस रोता है। ए भैया, जब पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, खाने को अनाज नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद जब वोट आता है तो सारा बात भूल के जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में फिर जाकर उसी नेता को वोट देते हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं, आप एगो दल विकल्प बनाइए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं हाथ जोड़कर, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यहाँ के आदमी को ही नहीं सुधरना, सब कष्ट करता है, अब वोट के दिन भुला जाता है। भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर देखना सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को बुझाता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आप में से किसी को उसका चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। गांव में चलते हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है भाजपा को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। यहाँ मोदी नगर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप लोग नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा, आप बताइए। लोग सब सुनने के बाद कहता है ये भैया अब गलती नहीं होगा, विकल्प नहीं था, क्या करे, बिहार में तो दले नहीं था, अब आप एगो दल बनाए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारा मदद नहीं कीजिएगा, आप नहीं सुधर सकते हैं। लोग हमारा मदद क्या करेगा। अरे जो लोग अपने बच्चों के मदद में नहीं खड़े हुए वो प्रशांत किशोर के चलने से, कहने से सुनने वाले हैं। आप नहीं सुधरने वाले हो, इसलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे अभी, उसको सीख लीजिए और उसके बाद जो मन आए जाके कीजिए। लेकिन ये मंत्र जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे जाकर वोट दीजिएगा तो और कुछ होगा या नहीं। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जितना लोग को ये सीखना है, अब उसको 2 संकल्प लेना है। पहली बार, इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी जो जो इस बात से सहमत है वो अपना हाथ उठाकर संकल्प लेगा। देखो कहे ना कि अभी ना सुधरेगा बिहार का आदमी, धीरे धीरे उठा रहा है। हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। हाथ ना उठ रहा है, हाथ उठाइए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है।
आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? आके 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। भैया पहले बात समझ लो, क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए 2000-3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया? सबको बोलना है भैया, घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दाखिल खारिज कराने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में FIR करने में पुलिस वाला पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? CO BDO पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? गांव गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे तो 5 बरिस आप ही का पैसा लूट के रखा है, उसमें से आके 1000 रुपया देगा, 2000 देगा तो पैसा लेना है, क्योंकि ये आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद करना है। अगली बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सभी को अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार में बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। अगला वोट बिहार में आप अपने बच्चों के लिए देंगे कि नहीं देंगे? अपने बच्चों के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा? अपने बच्चों के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा? पढ़ाई के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो भाई, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? यहाँ के आदमी का मुंह में जबाने नहीं। इसी दुर्दशा में अभी कई बरस जिंदा रहना पड़ेगा। मुंह खोल के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प याद रखना है, अगली बार वोट किसी नेता दल जाति धर्म के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अगर ये कीजिएगा तो हमसे लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाएंगे, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। एक बार भैया इस पर ताली बजा लो। ये बिहार के बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे आप समझ लीजिए, इस बार छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तब नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितने लोग आपके घर के गए हैं सवांग बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाना है, अथवे में सब दम है। हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी जब जाइएगा घर तो फोन करके अपने घर के सवांग को बताना है कि बचवा रे, इस बार जब दिवाली में छठ में घरे आओगे, इस बार जब दिवाली और छठ में घर आओगे
तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए तुमको बिहार से, समस्तीपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए नहीं बात होके के चाहिए। तब जे खड़ा क्यों के कैसे हिलाई, उठा के बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा संकल्प, छठ के बाद ये नीतीश कुमार अभी 10 वर्ष से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपया भीख देता था। 2 वर्ष हम लोग हल्ला किए, आज बढ़ा के किया है 1100 हो गई। जितना 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष लोग बा, अब राउर पेंशन 400 ना 1100 हो गई। लेकिन छठ के बाद कार्तिक महीना से 1100 रुपया ना, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया का पेंशन मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए। अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा भाई भतीजा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी जाता है सरकारी विद्यालय में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, बच्चा गया खिचड़ी खाया, उसको 2 थप्पड़ मार के भगा दिया। तब ये तय हुआ कि जब अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, जनता का राज बनाइएगा, तो दिसंबर से जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप गरीब परिवार के बच्चों को ये हक है कि वो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और प्राइवेट इस अंग्रेजी स्कूल में भेजने का फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। अब हाथ उठाइए और बजाइए ताली इस बात पर। ना दम नहीं है, कितना जोर से झूठा नारा लगा रहे हैं। अब जरा दम दिखाइए, बताइए 4 महीना के बाद नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जो नहीं बोल रहा है भैया बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जिसको रखना है बोलिए, रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहिए कि नीतीश को वोट दे दीजिए, तो दे दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? भाई मोदी को वोट काहे नहीं दीजिएगा, हमसे समझिए। आप बताइए, एक आदमी को बताना है वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है वोट बिहार में, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? पीछे का आदमी नहीं बोल रहा है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, बाकी लोग चुप रहिए, जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं सब लोग सोचकर बताइए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? अगर आप और वोट दीजिएगा मोदी के कहने पर, तो फैक्ट्री कहां लगेगा? अब फैक्ट्री चाहिए कहां? बिहार में? तो वोट हम लोग मोदी कहने पर देंगे? नहीं देंगे ना। हाथ उठाइए, जितना मोदी भक्त है सब हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाइए, अभी हाथ दिखा उठा, फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी होने लगेगा। हाथ उठाइए और बताइए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? जोर से बोलिए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर मोदी के कहने पर दिए, तो गुजरात में जो बिहार के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उसका भागीदार आप ही होइएगा। मोदी के कहने वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई लो रैयन की जाई सुनाई नहीं दिया, रैयन की जाई मैथिली में क्या कहल जाला? गैलन रैयन की जाई मैथिली बोलिए, रैयन की जाई, रैयन की जाई मैथिली में क्या बोला जाए? बोली रायथिन की जाई थी, रायथिन की जाई थी। जोर से बोलिए, रायथिन की जाई थी। अरे हाथ उठाइए, बोलिए रायथिन की जाई थी। नीतीश कुमार रायथिन की जाई थी। अरे जोर से बोलो भाई, रायन की जाई। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो कोई जबाज एक लालू के ललटेन चाहिए, लालू के ललटेन चाहिए। ए भाई, लालू का जंगल राज चाहिए,
लालू का अपहरण रंगदारी वाला राज चाहिए। लालू के ललटेन चाहिए ना चाहिए? हाथ उठा के बोलिए चाहिए कि नहीं? ना कहिए क्या कह रहा हूँ, बोलिए लालू का राज चाहिए। अपहरण रंगदारी वापस से चाहिए नहीं चाहिए ना? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो के बचा? के बचा? अरे कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ कौन बचा? कौन बचा? ना सुनाई दिया, कौन बचा? जोर से बोलिए कौन बचा? कौन बचा? आवाज नहीं आए, यहाँ के लोगों के मुंह में आवाज नहीं है। लालू नीतीश मोदी तीनों साथ कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? दिनकर महाकवि दिनकर ने क्या कहा? सिंहासन खाली करो कि जनता अब आती है। बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होगा कि चाहिए? लगाइए दम, बोलिए जय बिहार। सब दूध दही बेचाता नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा। क्या करेगा बेचारा आदमी? ऐसे ही मुंह से आवाजें नहीं निकल। पूरा जोर से बोलिए, जितने जोर से बिहारी कह के आपके भाइयों को, बिहार के लोगों को गाली दिया जाता है, उतनी जोर से बोलना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लिए नहीं। आदमी कहता है बड़ा बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी के बुझाता कि हम जब मुख्यमंत्री बने आए बने। अरे आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। एक दो नहीं, 11-12 लोग को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के गुजरात, बिहार में नौकरी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए कि ना? तब बूढ़े लोग के तो नहीं जाना, सब नया लड़का बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरे राज्य का लोग आकर जब यहाँ मजदूरी करेगा तब हम लोग का हिसाब बराबर होगा। होना चाहिए ना? जरा लगाओ दम, बिहार की आवाज में बोलिए जय बिहार, जय बिहार। और अगर बात ठीक लगा हो तो वोट हम मांगे नहीं, पैसा चंदा लिए नहीं और कुछ नहीं। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बस अब 4 महीना में इंतजार खत्म, छठ के बाद नई व्यवस्था बिहार। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।